हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोतागणों एवं भ्रातगण का स्वागत है। मैं सुप्रिया मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। भगवान से शिव से ही जुड़ी हुई यह सुंदर पौराणिक कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं और इन कथा रूपी बूंदों का सिंचन द्वारा हमारी भक्ति को एक नया पोषण प्राप्त होता है और इसी उद्देश्य से इस समय हम फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला को प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं आज की कथा। देवी सती की कथा के विषय में बताते हुए ऋषि लोमस ने कहा था, दक्षिणी सती उस स्थान पर गई जहाँ पर महान प्रकाशवान यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आश्चर्यमय कौतूहल से परिपूर्ण पिता ने उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गईं। परम सौभाग्यवान नंदी के पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सूरत संबंधी और बंधु बांधवों को देखा। माता पिता के मस्तक झुकाकर बड़ी प्रसन्न हुई, फिर अपनी अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगी। हे पिताजी, जिनसे यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याणमय भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? और फिर उसे ऋषियों ने संबोधित करते हुए कहा, हे भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महात्मने कश्यप, क्या आप भी महादेव से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ और कण्व जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? देवराजन, इस समय आपका क्या कर्तव्य है कि भगवान विष्णु आप तो परमेश्वर महादेव जी के अच्छे से जानते हैं। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी का पराक्रम ज्ञान नहीं है? सती की ऐसी बातें सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या लाभ है? इस समय तुम्हारा यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। रुकना है तो रुको, नहीं तो चली जाओ। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? इस तरह उन्हें कटु वचन में बोला। तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है वो अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है। वह वेदों से तो वैसे भी बहिष्कृत कर दिया गया है। वो तो भूत प्रेत और पिशाचों का राजा है और इसलिए इस यज्ञ के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया गया है। विश्ववंदिता सती आपने पिता के शिव निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर जाती है और सोचने लगती है, जो महादेव जी की निंदा करता है उनकी निंदा देखकर मैं चुप से सुन रही हूँ। वह दोनों नरक में जाते हैं। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थिति पर है तब तक उनमें नरक, और अंत में वह इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करती हुई सती शिव, रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गईं। यह देखकर साथ आए हुए समस्त शिवंग हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार एवं संपूर्ण लोकपाल अवाक रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मानित हुए ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे और इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें कह सुनाई। यह सुनकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उस पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखड़ते ही महाशवशी वीरभद्र प्रकट हुए। साथ ही करोड़ों भूतों से गिरी हुई काली का भी प्राकट्य हुआ। महात्मा रुद्र को क्रोध और विश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के संपादित रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक को क्या काम लेना है? अब भगवान रुद्र की आज्ञा देते हुए कहा, महाबाहु वीर सिंह और देवादि शूलपाणी महादेव जी यहाँ आज्ञा से
शरार्थ करके यहाँ महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ को चलती हुई उस हाहाकार मचाते हुए वीरभद्र महाराजा दक्ष की महल को पहुँचे और हाहाकार मचा रहे थे। संपूर्ण जगत में, संपूर्ण चराचर में मानो जैसे कोई त्राही माम का बहुत सारे भक्त वहीं पर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और वीरभद्र माता काली के साथ समस्त नौ दुर्गा देवी का प्राकट्य जो उनका हुआ था वह सब वहां पहुंच गए। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु बहने लगी, मेघ रक्त की वर्षा करने लगे, सभी दिशाओं में अंधकार छा गया, पृथ्वी पर सहस्त्र उल्कापात होने लगा। इस प्रकार की अनिष्ट सूचक उत्पाद वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को भी बड़ी भय होने लगी। फिर वह भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और विनय पूर्वक कहते हैं, महाविष्णु आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सुरेश्वर आप ही यज्ञ हैं, महान भय से मुझे मुक्ति दीजिए दक्ष की। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा कुछ निष्फल हो जाएगा। यह अपूजनीय व्यक्तियों का पूजन और पूजनीय महात्मा का पूजन नहीं किया जाए, वहाँ 3 संकट अवश्य ही प्राप्त होंगे और वह है दुर्लभ मृत्यु या भय। इसलिए सब प्रकार के यत्न करके तुम्हें भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया है और इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो वह हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में असमर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी ही कारण हुआ है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनके मुंह में लगा कि अपनी सेवा से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी आया था। शाकनी, डाकनी, भूत, प्रथम ग्रह, कुष्मांड, कपट, वटुक, वृक्ष, राक्षस, भैरव, क्षेत्रपाल, राक्षस, यज्ञ, विनायक और 64 योनियों के मंडल में सब कुछ उस प्रकार महान प्रकाशमय यज्ञ मंडप में अचानक प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के साथ देवताओं ने भी शिवगणों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। हालांकि वे लाख की संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उनको रण में विमुख कर दिया। इस समय देवताओं की विजय और यजमान का संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिवगणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजय हुए। अपने सैनिकों को पराजय देखकर वीरभद्र को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृश्चिक आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, ग्रहों और राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल का आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई और फिर संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सब ने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल भी विजय के लिए उत्सुक होकर वहां पर खड़े रहे। वे बार बार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसी होगी, बताइए। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले कही थी वह आज सत्य हुई। अगर फल रूप में परिणित हुए कर्म के नियम के अनुसार है तो जो करता नहीं उसे वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ईश्वर उनका फल देता है, न करने वाले को नहीं। वह ईश्वर केवल अन्य भक्तों से जानने योग्य हैं। परम शांति और संतोष से भगवान सदाशिव के स्वरूप में जाना जा सकता है। उन्हें यह संपूर्ण सुखदायक जगत जन्म और जीवन धारण करता है और इसलिए उस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। हे इंद्र, तुम मूर्खता और लोककुलता के वश होकर इन लोकपालों को यहाँ से ले जाओ। बताओ तो समय करोगे। और परम शोभामान गण भगवान शिव के किंकर वह उससे सहायक हैं और यह महाभाग कुपित होने पर
जब संहार आरंभ करते हैं स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करे गए। बृहस्पति जी की वचन सुनकर शनि देवता, लोकपाल और स्वयं इंद्र भी चिंता में डूब